लो, हो गया। तुम्हें कोई नहीं पहचान पाएगा। वाह, न जाने कब से बाल नहीं कटवाए थे। मैं तो भूल ही गया था कि मैं कैसा दिखता हूं। मेरे पास बस इतना ही है। नहीं, रहने दो। मैंने हमेशा ये विश्वास किया है कि जब हम अच्छा करते हैं तो एक दिन वो हमारे पास वापस आता है। इसलिए इसके लिए कोई पैसा नहीं। अगर तुम्हें आगे मौका मिले तो पीछे मत हटना। थैंक यू सो मच। मैं वादा करता हूं कि मैं भी करूंगा। मार्विन लुइस। जी हाँ। दुकान खाली करने का नोटिस आ गया है। अब जाना होगा। नहीं, प्लीज, मैं कुछ दिनों में पैसे जमा करा दूंगा। अगर आपने ऐसे ही फ्री में बाल ना काटे होते तो आपके पास पैसे जरूर होते। आपका समय पूरा हुआ। मैं ये दुकान नहीं खोना चाहता। मैं पिछले 20 साल से हूं यहां। प्लीज सर, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। आई एम सॉरी, पर मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। यह जगह बिक चुकी है। इसके नए मालिक कभी भी आते होंगे। आपको जाना होगा। अब इनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। माफ कीजिएगा, आप कौन? ओह, मेरा नाम केल्विन है। मैं यहाँ का नया मालिक। यहाँ से मैं संभाल लूंगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इस आदमी ने अपना किराया नहीं भरा है। ठीक है, लेकिन अब ये आपकी दिक्कत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं वादा करता हूं, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। नहीं नहीं, आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब से आपके लिए इसका किराया मुफ्त है। क्या? मैं समझा नहीं। आप मेरे लिए ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि आपने भी मेरे लिए कुछ ऐसा किया था सालों पहले। आपको याद है? माफ कीजिएगा, ये एक प्राइवेट ऑफिस है। हम ऐसे ही किसी को अलाउ। मैं यहाँ असिस्टेंट की पोजीशन के लिए आया हूँ। आप समझें, जॉब के लिए अप्लाई करना है। ओह, मैं अपने बॉस से एक बार पूछ लेती हूँ। क्या आप बाहर इंतजार करेंगे? बिल्कुल। क्या यही वो आदमी है? हाँ। नहीं। हे, मेरा एक इंटरव्यू शेड्यूल है। हे, आप ये समझ सकते हैं कि मेरे लिए ये बिल्कुल भी आसान नहीं था किसी भी नौकरी को पाना, खासकर ऐसे दिखते हुए। हाय, मेरा नाम केल्विन है और मैं यहाँ। यह बताओ कि आखिरी बार तुम कब नहाए थे? बताओ जरा। सर, कुछ हफ्तों पहले। और तुम यहाँ किस लिए आए हो? असिस्टेंट पोजीशन के लिए अप्लाई करने। पर मैं कोई भी नौकरी करने के लिए तैयार हूं। क्या तुम्हें रियल एस्टेट में नौकरी चाहिए? क्या तुम्हें इस फील्ड के बारे में कुछ भी पता है? अभी ज्यादा कुछ तो नहीं, पर मैं सीखने के लिए तैयार हूं। मुझे हमेशा से इसमें रुचि थी।
तुम्हें नहीं लगता कि ये कुछ अजीब है कि एक बेघर आदमी रियल एस्टेट के काम में रुचि रखता है? ये तो काफी मजेदार होता जा रहा है। देखिए, मुझे मालूम है कि मैं अभी अच्छा नहीं दिख रहा हूं। मेरा घर आग में जल गया था। मैंने अपना सब कुछ खो दिया, मेरी गाड़ी, मेरे कपड़े, यहां तक कि पूरा परिवार। इससे पहले कि कुछ चीजें सुधरती, मेरी नौकरी भी चली गई। इसलिए प्लीज, अगर आप मुझे एक मौका दे दें तो मैं वादा करता हूं कि मैं बहुत मेहनत करूंगा और आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगा। ठीक है, कैल्विन, तुम में काम करने का जज्बा तो है। पता नहीं कि तुम मुझसे ये सब सच कह रहे हो या नहीं, पर मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूंगा। ये लो $20। तुम्हें रियल एस्टेट के बारे में सीखना है ना? हाँ। लेसन नंबर 1, दृष्टिकोण। पहले अपने आप को साफ करो और कुछ नए कपड़े भी। और अगर इससे तुम ये सब कर पाए तो आज मैं तुम्हें नौकरी दे दूंगा, ठीक है? पर सर, $20 में तो खाली बाल ही कट पाएंगे। ओह, तभी तो बोला कि अपना दृष्टिकोण सही करो। गुड लक। क्या ये खुला है? सुनिए। बैठो ना। शुक्रिया। सुनिए, इससे पहले कि आप शुरू करें, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, बस $20 आप कौन सा हेयर स्टाइल चाहेंगे? सच कहूं तो इनके मुकाबले तो कुछ भी बेहतर होगा, पर मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। तुम्हारा नाम क्या है? कैल्विन। मुझे तुम्हारे पैसों की परवाह नहीं, कैल्विन। कैसा लग रहा है तुम्हें? सच कहूं तो मैं भूल ही गया था कि मैं कैसा दिखा करता था। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास बस इतने ही है। नहीं, इसकी चिंता मत करो, मुझसे ज्यादा तुम्हें इसकी जरूरत है। क्या? सच में? मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं आपका कितना शुक्रगुजार हूं। आज मेरी नौकरी का इंटरव्यू है। तुम्हारा इंटरव्यू? एक सेकंड रुको। पीछे की तरफ वहां एक सिंक है, ज्यादा बड़ा तो नहीं है पर काम बन जाएगा, और बाद में इसे भी पहन लेना। हे भगवान, आपका शुक्रिया, पर
प्लीज इसको रख लीजिए, मैं आपको कुछ ना कुछ देना चाहता हूं। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। बस याद रखना, आगे चलकर जब भी तुम इस काबिल हो तो ऐसे ही किसी की भी मदद कर देना। बिल्कुल, मैं जरूर करूंगा। बाथरूम पीछे है। उस दिन के बाद से मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगा। मुझे असिस्टेंट की नौकरी भी मिली। और जल्द ही मैं रियल एस्टेट के बारे में लिखने लगा। और उसके बाद मैं एक रियल्टर भी बन गया। मैंने थोड़े ही समय में बहुत सारी रियल एस्टेट की डील्स भी कर ली। कुछ समय बाद मैं एक इन्वेस्टर बन गया और अपनी खुद की प्रॉपर्टी खरीदने लगा। और हां, ये वाली भी। देखा आपने, 20 साल पहले आपने मेरे बाल फ्री में काटे थे, इसलिए मैं आपकी बात कभी नहीं भूल सकता। आपने कहा था जब आप किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो किसी न किसी दिन आपके पास वापस आती है। तो आपने ऐसी नेकी करी थी जो आपके पास वापस आ रही है। हे भगवान, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। पता नहीं आपका एहसान कैसे उतारूंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है। बस आप अपनी अच्छाई कभी मत रोकना। तुम हो एक सनशाइन, मेरी एक सनशाइन। तुम हो मेरी खुशी, हर मुश्किल में खड़ी। कितना है प्यार तुमसे, कैसे बताऊंगा। तो दूर जाना नहीं, मेरी सनशाइन। मैं फैमिली वाला आदमी हूँ। मुझे फैमिली से प्यार है। फैमिली के प्यार से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है। इस पूरी कायनात में तुम्हारे सिवा कोई औरत नहीं है जिसके साथ मैं रहना चाहूंगा। अगर आपके मन में किसी फैमिली मेंबर को लेकर कोई भी ईर्ष्या की भावना है तो उसे जाने दो। जिंदगी हमारी सोच से कहीं ज्यादा विचित्र है। अगले पल क्या हो जाए कुछ नहीं पता। हम लोग सब एक ही जिंदगी जीते हैं, उसी आबो हवा में रहते हैं, पर जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं है वो है जिंदगी में आगे क्या होगा। तो इसलिए अगर कोई आज यहां खड़ा है तो शायद कल यहां खड़ा ना हो। जल्दी आता हूं। लोग बदल सकते हैं। आपसे मिलकर अच्छा लगा। तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। हे भगवान, मुझे इसकी जरूरत थी। अभी एहसास हुआ मैं जिंदगी में कुछ बदलाव ला पाया।